आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ रियल नंबर एक्स। देखिए, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ रियल नंबर एक्स इज डिनोटेड बाई दिस सिंबल। कर्ली ब्रैकेट के अंदर में एक्स को लिख दिए तो वह क्या हो जाएगा? फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स इक्वल टू हो जाएगा x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x, या क्या है? इंटीग्रल पार्ट ऑफ x या ग्रेटेस्ट इंटीजर x। अब देखिए 0.4 का मान क्या होगा? 0.4 ही होगा, क्योंकि यह फ्रैक्शन है। 0.2 ही होगा। 4 में फ्रैक्शनल पार्ट है ही नहीं, तो क्या हो जाएगा? 0। 7 में भी कोई फ्रैक्शनल पार्ट नहीं है, इसलिए अभी क्या हो गया? 0। 3.4 क्या हो जाएगा? 0.4, क्योंकि क्या लिख सकते हैं? बोलिए, हम लोग बचपन में पढ़ते थे ना, 3.4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? देखिए यहाँ एक्चुअल यही चीज है। 3.4 को लिख सकते हैं क्या? 3 प्लस 0.4, बीच में यहाँ प्लस आना चाहिए, तो यह हो गया इंटीग्रल पार्ट, यह हो गया फ्रैक्शनल पार्ट। हर एक नंबर में एक इंटीग्रल पार्ट होगा, ये क्या होगा? फ्रैक्शनल पार्ट होगा। जो पॉइंट वाला आएगा वो फ्रैक्शनल पार्ट हो गया, और जो पूरा पूरी आ गया वो क्या हो गया? इंटीग्रल पार्ट हो गया। 5.2 0.2। अब देखिए -5.7, बहुत लोग लिखेगा 0.7 नहीं, इसको तो यह नहीं लिख सकते कि -5 प्लस 0.7 अगर लिखेंगे तो यह संभव नहीं है, ये गलत हो गया। देख तो तरीका क्या है अपना लॉन्ग मेथड, x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x, दिस इसका मान क्या हो गया? -6 माइनस क्या हो गया? +6, क्या गया? 0.3। इसको ऐसे समझिए, इसको क्या लिख सकते हैं? बोलिए -5 को लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं -6 अब प्लस कितना? बोलिए 0.3, इसको लिख सकते हैं, और इसका आंसर क्या हुआ? 0.3 हुआ। ऐसे भी लिख सकते हैं, -6 में क्या जोड़िए तो -5.7 आएगा, 0.3। ठीक है, 0.3 अपना वैसे निकाले। -0.4 तो इसको क्या लिख सकते हैं? बोलिए -1 प्लस कितना लिखते हैं? बोलिए जो लिखेंगे वही इसका क्या हो जाएगा आंसर? 0.4 और -1 तब क्या हो गया? +1, 1 माइनस 0.4 क्या हो गया? 0.6। -1 प्लस 0.6 लिख सकते थे। यानी फ्रैक्शनल पार्ट का मान कभी निगेटिव नहीं आएगा, ध्यान रखिएगा, और फ्रैक्शनल पार्ट का मान हमेशा 1 से क्या आएगा? छोटा ही आएगा। तो फ्रैक्शनल पार्ट का मान कहां से कहां होगा? 0 से 1। 0 क्लोज में है, 1 ओपन में है। फ्रैक्शनल पार्ट का मान x होगा, x का मान x ही होगा कब? जब x का मान 0 से 1। और कोई भी रियल नंबर x को हम लोग क्या लिख सकते हैं? इंटीग्रल पार्ट प्लस फ्रैक्शनल पार्ट इक्वल टू क्या आ जाएगा? x। क्लियर? इसका हम लोग थोड़ा ग्राफ देखेंगे। ग्राफ ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, इसका ग्राफ। अब देखिएगा यहाँ फंक्शन के जैसा समझिए, अगर लिखिए y इक्वल टू f ऑफ x इक्वल टू दिस, या इसी को लिख देंगे हम लोग x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x। इसको कहीं कौन फंक्शन? ये क्या हो गया? फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन हो गया। इसको क्या बोलेंगे? फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। इसको अलग से ही फंक्शन नहीं पढ़ेंगे, लेकिन हमें जान जाइए इसका डोमेन क्या हो गया? डोमेन हो गया x का वह वैल्यू जिसके लिए डिफाइंड है। इसका डोमेन क्या हो गया? बोलिए सेट ऑफ रियल नंबर।
और इसका रेंज क्या हो गया, 0 से 1, 1 ओपन इंटरवल, यानी फ्रैक्शनल पार्ट का वैल्यू कहाँ से कहाँ होगा, 0 से 1 ही होगा, जिसमें 0 इंक्लूडेड है, 1 इंक्लूड नहीं है। अब देखिए इसे मान लिया जाए कि यही है एक्स एक्सिस, यह है वाई एक्सिस, यही ओरिजिन है। अब देखिए यही मान लिए कि y इक्वल टू 1 है, यही लाइन है y इक्वल टू 1, यह लाइन है y इक्वल टू 0। अब देखिए 0 है, 1 है, यह 2 है, 3 है, -1 है, -2 है, -3 है, अंदाज से। अब देखिए देखिए 0 पर वैल्यू क्या होगा, बोलिए 0। अब देखिए 1 तो कभी होगा नहीं, 1 से छोटा ही होगा इसका वैल्यू हमेशा। 0.1 पर क्या होगा, 0.1, 0.2 पर क्या होगा, 0.2 तो यहाँ से 45 डिग्री का एंगल बना दीजिएगा, इसको मिला दीजिएगा, क्या एंगल बनेगा 45 डिग्री। यहाँ से चलेगा, चाहेगा इसको पकड़ने के लिए, जैसे पकड़ेगा बस गिर जाएगा, यहाँ आके आराम करेगा, चाय पिएगा, फिर चढ़ाई शुरू करेगा 45 डिग्री पर, चाहेगा कि इसको पकड़ लें, लेकिन जैसे पकड़ने के लिए आगे बढ़ेगा गिर जाएगा। तो 2 पर 0 हो गया, 2.1 पर 0.1, 2.2 पर 0.2, फिर यहाँ गया, ऐसे ही चढ़ाई शुरू करेगा। यार चढ़ते चढ़ते थक जाएगा, शरीर छोड़ के चला जाएगा, तो इसका दूसरा जनरेशन चढ़ेगा, यही ग्राफ क्या होगा, रिपीट होगा। इधर भी अपना यही होगा, -1 पर 0, -1.1 पर -2, -2 कभी होगा नहीं, यही आ जाएगा। अब यह 1 इंटरवल के बाद अपना वैल्यू रिपीट कर रहा है, तो आगे हम लोग पढ़ेंगे पीरियोडिक फंक्शन। ऐसे यहाँ लिख देते हैं, इसका पीरियड क्या हो जाएगा, पीरियड ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x क्या होता है, 1। बहुत आदमी को समझ नहीं है, जो पीरियोडिक फंक्शन नहीं पढ़ा है, 1 इंटरवल के बाद यह फंक्शन अपना वैल्यू रिपीट कर रहा है। क्लियर? तो देखिए जैसे 11th में हम लोग जानना है कि फ्रैक्शनल पार्ट क्या है, इसका डोमेन क्या है, रेंज क्या है, ग्राफ क्या है, इतना सफिशिएंट है। लेकिन कंप्यूशन में पूरा डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे 12 का कितना सफिशिएंट है, या कौन फंक्शन है, एनी वन फंक्शन है, पढ़ेंगे। देखिए ये थ्योरेटिकल है, कुछ नोट है। जैसे मान लिया जाए x रियल नंबर है और यह बीटा है, इसका मान है 0 से 1, बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0 से 1 है। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का मान अगर बीटा आ गया तो इंप्लाई करेगा x इक्वल टू n प्लस बीटा, where n is any integer। नहीं जानते हैं कोई बात नहीं है। जैसे मान लिया जाए
कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का मान आ गया 0.7। अब ये तो निकालना है x का मान, या 1 से छोटा है, पॉइंट में आ गया, 0 से 1 के बीच है, x का मान सीधे आप लिख दीजिएगा n प्लस 0.7 where n is any integer। क्लियर? जैसे मान लीजिए आप नहीं जानते हैं तो क्या लिखिएगा, देखिए मान लीजिए कि नहीं जानते हैं, यह क्या इंप्लाई करेगा, x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x इक्वल टू क्या हो गया 0.7। नहीं जानते हैं, चिंता मत कीजिएगा, x का मान क्या हो गया दिस प्लस 0.7, इसका मान हमेशा इंटीजर है ना आएगा, एन इंटीजर प्लस 0.7 यानी n प्लस 0.7 जहाँ n क्या है कोई इंटीजर है। क्लियर? जब इसका माने जानते हैं कि x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x और ग्रेटेस्ट इंटीजर x की सारी प्रॉपर्टी हम लोग ऑलरेडी जानते हैं, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए fractional part of x plus if n is any integer, n belongs to z, यानी n क्या है कोई इंटीजर है, z का मतलब क्या हो गया इंटीजर। then fractional part of x plus n क्या आ जाएगा, fractional part of x ही आएगा, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x माइनस n भी क्या आएगा, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x ही रहेगा, कोई चेंजिंग नहीं होगा। जैसे फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x माइनस 3 को आप क्या लिखिएगा, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस 4 क्या लिखेंगे, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x को लिखेंगे। क्लियर? जैसे मान ली कि प्रॉब्लम आ गया है जैसे एक प्रॉब्लम लिख रहे हैं, x कोई रियल नंबर है, यह है इंटीग्रल पार्ट ऑफ x, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, यह डिनोट करता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, लिखने की जरूरत भी नहीं है, फंक्शन यह डिनोट कर रहा है क्या बोलिए, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। या नहीं भी लिखेंगे, इसके बाद से नहीं लिखेंगे क्योंकि इसका मतलब आप समझते ही है। यह क्या हो गया, इंटीग्रल पार्ट ऑफ x एंड ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन या इंटीग्रल पार्ट फंक्शन। तो यहाँ ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस सिग्मा r equal to 1 to 100 fractional part of x plus r by 500 is equal to, ऑप्शन ए है x, ऑप्शन बी है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, ऑप्शन सी है ग्रेटेस्ट इंटीजर x, ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस। इसका वैल्यू क्या होगा, तो कोई चिंता नहीं करेंगे। देखिए गिवन एक्सप्रेशन क्या हो गया, यहाँ इतना है, सिग्मा मीन समेशन होता है 1/500 इंटू, यहाँ क्या लिखेंगे बोलिए, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस 1 प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस 2
प्लस 1 कितना टर्म आएगा x प्लस 500। अभी हम लोग पढ़े हैं इसको क्या लिखेंगे फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस गिवन एक्सप्रेशन है 1/500 एंड यहाँ क्या हो गया फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस 1 प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x कितना बार आ गया बोलिए 500 टाइम्स आ गया 1/500 इंटू 500 इंटू क्या आया फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x क्या कट गया तो आ गया ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इक्वल टू क्या हो गया x। कोई भी रियल नंबर क्या होता है इंटीग्रल पार्ट प्लस फ्रैक्शनल पार्ट, आंसर हो गया a। क्लियर लिख लीजिए। बताइए सॉल्व फॉर रियल एक्स, सॉल्व फॉर रियल एक्स। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 1/2 माइनस 2x इज इक्वल टू 1/3। और ब्रैकेट डिनोट्स फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। यहाँ पर लिखा रहेगा वेयर या ब्रैकेट डिनोट्स फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x क्या कहेगा क्या फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। नहीं भी रहेगा तो इसका मतलब यही समझिएगा सिंपल है। अब देखिए यहाँ 1/2 माइनस 2x इक्वल टू 1/3। 1/3 का मान 0 से बड़ा है 1 से छोटा है, डायरेक्ट इसको क्या लिखेंगे 1/2 माइनस 2x n plus 1/3 where n is any integer, n is any integer। अब क्या हो जाएगा बोलिए 1/2 माइनस 2x इक्वल टू 3n प्लस 1/3। दिस implies 1/2 प्लस 3n प्लस 1/3 इज इक्वल टू 2x। यहाँ एलसीएम 6 हो गया 3 प्लस 3n प्लस 1 इज इक्वल टू 2x। तो क्या आ गया बोलिए 4 प्लस 3n इज इक्वल टू 12x। अब देयरफॉर x का मान क्या हो गया 4 प्लस 3n/12 है ना। 1/2 माइनस 2x का मान क्या आ गया बोलिए n प्लस 1/3। इसका मान आ गया क्या 3 एलसीएम ले लिए 3n प्लस 1/3। अब इस 1/2 को अच्छा यहाँ पर माइनस ना होगा, यहाँ माइनस हो गया, यहाँ माइनस 3n माइनस 1। तो यहाँ क्या हो गया 2 माइनस 3n। यहाँ हो गया इसका एलसीएम क्या हो गया बोलिए 6। यहाँ हो गया 3 माइनस 2 इंटू 3n प्लस 1 इज इक्वल टू 2x। कैलकुलेशन कर लीजिएगा आप लोग। तो 3 माइनस 6n माइनस 2/6 इज इक्वल टू 2x। दिस implies 1 माइनस 6n is equal to 12x। therefore x का मान क्या हो गया 1 माइनस 6n/12। यहाँ n क्या है एनी इंटीजर, यही हो गया आंसर।
देखिए सॉल्व फॉर रियल एक्स, देखिए सब ऑब्जेक्टिव में आएगा कि नंबर ऑफ सॉल्यूशन। इसे मान लीजिए फर्स्ट आ गया 4 इंटू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स। सेकेंड है 4 इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स, इसको उलट देते हैं, यहाँ लिखते हैं एक्स प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। थर्ड है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स प्लस 1 इक्वल टू 4 इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स प्लस 1 माइनस 6। फोर्थ है 3 इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स माइनस 2x इक्वल टू 5 इंटू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स प्लस 1। अब देखिएगा हम लोग इसको स्पेशल मेथड से बनाएंगे। बहुत आदमी तरह तरह का आदमी तरह तरह से बनाता है, लेकिन हम लोग अपना एक अलग ही तरह से बनाएंगे। हम लोग देखिए इसमें फ्रैक्शनल पार्ट भी एक्स है, ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स भी है और एक्स भी है। हम लोग क्या करेंगे, इस एक्स को चेंज करेंगे। एक्स का मान क्या होता है, अब देखिए जैसे मान लिया जाए हमको बनाना है मान लीजिए हम फास्ट की बना रहे हैं, ठीक है। यहाँ दिया हुआ है 4 इंटू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, गिवन इक्वेशन यही है एक्स प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स। हम लोग क्या जानते हैं, एक्स को क्या लिख सकते हैं, बोलिए ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। देयरफॉर गिवन इक्वेशन क्या हो गया, 4 इंटू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। अब प्लस यहाँ देखिए एक्स की जगह पर इसको लिख दिए प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स। अब हमको फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का मान निकालना है, तो इसको इधर बोला है 3 इंटू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का मान क्या आ गया, 2 इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स। दिस इम्प्लाइज फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का मान क्या आ गया, 2/3 इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स। बस यह फर्स्ट मान लिए। अब चूंकि हम लोग क्या जानते हैं, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का मान कहां से कहां होता है, 1 से लेस होता है और 0 से ग्रेटर या इक्वल। दिस इम्प्लाइज 2/3 इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स 0 से 1। यहाँ के बाद यहाँ लिख रहे हैं, देखिएगा दिस इम्प्लाइज 3 से तीनों तरफ मल्टीप्लाई करें, 0 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स 3, 2 पॉजिटिव है, 2 से डिवाइड किए, यहाँ 0 लेस देन इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स 3/2, 0/2 का मान 0 ही आया, 3/2 का मान क्या आएगा, लगभग 1.5। अब देखिए देयरफॉर ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स का मान क्या क्या होगा, इसका मान तो इंटीजर नहीं आएगा, 0 से बड़ा या बराबर और 1.5 से छोटा इंटीजर क्या क्या होगा, बोलिए ये क्या हो जाएगा, बोलिए 0 और 1। मान तो 2 ही आया,
पूछता है कि नंबर ऑफ सॉल्यूशन, एक मार देते कितना सॉल्यूशन, 2 सॉल्यूशन। ऑब्जेक्टिव में रहेगा नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, यहाँ जितना आएगा उतना ही सॉल्यूशन मार दीजिएगा, 2 सॉल्यूशन। ही नहीं कि एक समान यही आंसर आएगा। कितना सॉल्यूशन, 2 सॉल्यूशन हो गया आंसर। अब बनाने के लिए कहा जाता है, बनाया जाए इफ ग्रेटेस्ट रियल एक्स का मान ले लिए 0, देन फ्रॉम फर्स्ट बोलिए फ्रैक्शनल पार्ट का वैल्यू क्या आ गया। यहाँ देखिए इसका मान 0 रखिएगा, 2/3 × 0 इक्वल टू क्या आ गया 0। देयरफॉर x का मान क्या आ गया 0 + 0 = 0। एक आंसर यहाँ हो गया। क्लियर। अब देखिए इफ क्या लिए हम लोग, ग्रेटेस्ट रियल एक्स का मान लिए 1, देन फ्रॉम फर्स्ट फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का मान क्या आया बोलिए 2/3 × 1 = 2/3। देयरफॉर x = क्या आ गया 1 + 2/3 = 5/3। अभी आंसर हो गया। तो फाइनली हम लोगों को क्या क्या आ गया, देयरफॉर x का मान आ गया 0 और एक आ गया 5/3। यही हो गया आंसर। लेकिन ऑब्जेक्टिव में रहेगा, कहेगा कि सब ऑब्जेक्टिव में आएगा नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन। यहाँ जो वैल्यू आया 2 सॉल्यूशन, 3 आया 3 सॉल्यूशन, जितना आया उतना सॉल्यूशन। क्लियर। कोई दिक्कत। अब जैसे यहाँ आ गया चिंता मत कीजिए, इसका मान क्या हो जाएगा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। ये जानते हैं ग्रेटर x +1 लिखिएगा, या भी सॉल्व हो जाएगा। सब बना लेना है। इसका आंसर दूसरे क्लास में बता देंगे क्या आंसर आएगा। नोट कर लीजिए, टाइम दे देते हैं ताकि हम लोग इसे मान लीजिए प्रॉब्लम लिख रहे हैं। The number of real solution of the equation 2 into greatest integer -x plus 3 into x equal to 7 into fractional part of x is ये है 5 सॉल्यूशन, डी है 4 सॉल्यूशन, सी है 3 सॉल्यूशन और डी है 0 सॉल्यूशन, यानी कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। डी लिख दीजिए नन ऑफ दिस। अब देखिए एगो -x आके जनरेट कर दिया। अब देखिए यहाँ क्या आएगा आराम से +3x = 7 into greatest integer। आपको मालूम है ग्रेटेस्ट इंटीजर x का मान x होता है जब x क्या है इंटीजर। यार इसका -x रहेगा, इसका मान क्या लिखते थे बोलिए माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x if x is an integer, यानी that is x
और माइनस दिस माइनस वन इफ एक्स इज नॉट एन इंटीजर। ठीक है, ऑलरेडी मालूम है। कल इसको हटाना है तब ले लिए क्या कि केस वन ले लिए, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा इफ एक्स इज एन इंटीजर। जेड क्या है, सेट ऑफ इंटीजर। तो गिवन इक्वेशन क्या हो गया, जैसे एक्स मान 4 है, यहाँ 2 इंटू माइनस एक्स ही रह जाएगा सीधे, प्लस 3x इज इक्वल टू 0। इंटीजर आएगा तो इसका मान क्या आएगा, 0। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का मान हो जाता है क्या, बोलिए 0 इफ x इज एन इंटीजर। वो इंटीजर है तो इसका मान 0 हो जाएगा। तो क्या आ गया, x इक्वल टू 0। एक आंसर आ गया, वन सॉल्यूशन यहाँ आ गया। एक आंसर क्या आ गया, x इक्वल टू 0। क्लियर। अब देखिए अब हम लोग मान लिए केस 2, इफ x इज नॉट एन इंटीजर, x इंटीजर नहीं है, इस केस में क्या आ जाएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस x का मान क्या आ जाएगा, माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x माइनस 1। और फ्रैक्शनल पार्ट का मान मालूम है। देयरफॉर गिवन इक्वेशन हो गया 2 इंटू माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x माइनस 1 प्लस 3x इज इक्वल टू 7 इंटू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। दिस implies माइनस 2 इंटू इंटीग्रल पार्ट ऑफ x प्लस 2 प्लस 3 इंटू इसको क्या लिख देंगे, ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इक्वल टू 7 इंटू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। अब यहाँ क्या गया, 3 में से 2 गया 1, ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस 2 प्लस 3 इंटू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इज इक्वल टू 7 इंटू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। देखिए ऊपर से मिटा रहे हैं थोड़ा, दिस implies ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस 2 is equal to 4 into fractional part of x। therefore fractional part of x का मान क्या आ गया, ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस 2/4। ठीक है, अब देखिए यहाँ इसका मान कहाँ से कहाँ होगा, बोलिए। अब देखिएगा यहाँ आप एक क्वेश्चन पूछिए हमसे, या आप इसके पहले लिखे हैं 0 पर इक्वल टू साइन दिए थे, यहाँ लिखवे नहीं किए, क्यों नहीं लिखे, क्योंकि यहाँ चूंकि x इंटीजर नहीं है इसलिए इसका मान होगा कहाँ से कहाँ, 0 से 1। 0 इसमें शामिल नहीं रहेगा, क्योंकि इंटीजर रहता अब 0 रह सकता था। तो केस 2 में लिखेंगे हम लोग x इज नॉट एन इंटीजर। तो दिस implies वहीं पर छूट जाता है, देखिए आंसर छूट गया तो माइनस में आ जाएगा 1। 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं 0, x प्लस 2 लेस देन 4 माइनस 2 और माइनस 2 क्या आ गया 2। अब देखिए यहाँ लिख रहे हैं, अच्छा यहाँ लिखा है ना, सिंस x इंटीजर नहीं है इसलिए फ्रैक्शनल पार्ट का मान अच्छे मान का कहाँ से कहाँ होगा, बोलिए 0 से 1। तो लिखे लिए हैं आप। अब देखिए यहाँ इसको लिखा रहे हैं, therefore इसका मान क्या इंटीजर होगा, -2 और 2 के बीच का इंटीजर क्या होगा, बोलिए 0 1
क्या होगा बोलिए -1 0 और 1। कितना सोल्यूशन आया यहाँ 3। वो पहले आया था एक समान कितना आया था 0। तो 3 अमल कितना सोल्यूशन बी पर मार देते बाद में बनाते। अगर ऐसे बनाने का मन है इसको मान लिया हम लोग फास्ट लेते क्या इफ इतना इक्वल टू -1 देन फ्रॉम फर्स्ट फ्रैक्शनल पार्ट का मान क्या आ गया बोलिए -1 + 2/4 यानी 1/4। देयरफॉर x का मान क्या हो गया -1 + 1/4। एक आंसर यह हो गया। अब इफ ग्रेटर देन x का मान क्या लेते 0 देन फ्रॉम फर्स्ट फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का मान क्या आ गया 0 + 2/4 = 1/2। x का मान क्या हो गया 0 + 1/2 = 1/2। अब एक बार क्या लेते बोलिए 1 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का मान क्या आता बोलिए 1 + 2/4 यानी 3/4। देयरफॉर x का मान क्या आ जाता बोलिए 1 + 3/4। ये अभी आंसर कितना आंसर 1 2 3। केस 1 में एक आंसर आया था तो कितना आंसर हो गया बोलिए 4। इसको कितना सॉल्यूशन हो गया 4 सॉल्यूशन हो गया। तो हम लोग जान गए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जान गए यानी इंटीग्रल पार्ट ऑफ x फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इतना कॉन्सेप्ट है पूरा हम लोग जान गए। तो चलिए थ्योरेटिकल है। अगर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ -x इसको ले लेंगे हम लोग 0 इफ x इज एन इंटीजर और इसका वैल्यू हो जाएगा क्या 1 - फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x if x is not an integer। आप इजीली इसको निकाल भी सकते हैं। देखिए तो इंटीजर है तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। मान लीजिए फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ -4 क्या होगा 0। क्यों आ गया जैसे देखिए आप इसको क्या लिख सकते थे बोलिए x माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ -x। अब इफ x इंटीजर आएगा अगर इफ x इज एन इंटीजर x बिलोंग्स टू z है तो देन -x का मान क्या आ जाएगा -x ही आ जाएगा। इसका मान -x माइनस x कट के क्या गया 0 आ गया। अगर x का मान इंटीजर नहीं है तो क्या आता है बोलिए -x का मान क्या आता है -x -1। तो क्या आ जाएगा आप इसका मान रख दीजिएगा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ -x प्रूव का कोई जरूरत नहीं है। -x माइनस -x -1 -x +1 क्या गया 1 माइनस कॉमन ले लिए तो x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x इसको क्या लिख सकते हैं बोलिए फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। इतना झंझट करने की जरूरत नहीं है डायरेक्ट यूज कीजिए। इसका मान 0 हो जाएगा जब x क्या है इंटीजर है और 1 माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x हो जाएगा जब x क्या है इंटीजर नहीं है। जैसे आ गया कि फाइंड डोमेन एंड रेंज ऑफ
where denotes fractional part of x, fractional part of x। अब सीधे इसका डोमेन क्या हो जाएगा बोलिए, r या x के सारे रियल वैल्यू के लिए डिफाइंड है, एवरेज चाहिए। इस y का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा if x is an integer। और इसका मान क्या हो जाएगा, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x रहेगा, या इसका मान हो जाएगा 1 माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x if x is not an integer। क्या कट गया तो y का मान क्या आ गया, 0 आया जब x इंटीजर है, और 1 आ गया जब x इंटीजर नहीं है। इसका मात्र 2 ही वैल्यू आ गया। इसका रेंज क्या हो गया, रेंज के अंदर में आ गया एक 0 और एक क्या आया 1, यही हो गया। तो इन दोनों क्लास को देखिए, ग्रेटेस्ट एरिया फंक्शन में 2 लेक्चर है, एक लेक्चर आपको 2 लेक्चर है, इसमें एक लेक्चर है, क्या हो गया अब पूरा चैप्टर क्या हो गया या खत्म हो गया। इस पर प्रॉब्लम हम लोग और भी सारा एडवांस के लिए अलग से प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन इससे ज़्यादा कॉन्सेप्ट दोनों में कभी भी यूज नहीं होगा। इतना कॉन्सेप्ट से सारे प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर सकते हैं। छोटा सा टॉपिक है, सीलिंग ऑफ रियल नंबर है, थोड़ा सा बता देंगे, पढ़ना नहीं है लेकिन इसको भी हम लोग पढ़ लेंगे। सीलिंग सारा क्या करना है, रिवाइज करना है, सबका फंक्शन में भी हो जाएगा। अभी फंक्शन हम लोग पढ़ेंगे, उसमें इतना डिटेल में इसको नहीं बताएंगे कि हम लोग मॉडुलस के बारे में सारा आइडिया हो गया। ग्रेटेस्ट रियल फंक्शन, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स सारा पढ़ लिए, केवल वहाँ पर इंट्रोडक्शन दे देंगे कि व्हाट इज फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, फंक्शन और ग्रेटेस्ट रियल फंक्शन, फिर आपको फिर रिपीट कर देंगे, केवल वहाँ 1 मिनिमम में जुट जाएगा। यह सब फंक्शन का पार्ट है। जितना से पढ़ लें, हम लोग लीनियर इक्वेशन में पढ़े थे ना, जो भी इक्वेशन है सॉल्व करना, हम लोग सेकंड डिग्री का, थर्ड डिग्री का सारा इक्वेशन, रेशनल इक्वेशन सब सॉल्व किए थे। सारा समझिए कि फंक्शन का पार्ट है। फंक्शन के पहले ही सब लिख लेना, यानी फंक्शन के सब अंदर में आ गया। फंक्शन के साथ ही बताते हैं, लेकिन इसको पहले बता दिए। फंक्शन एक वेक्टर में ऐसा चाहिए, इसको शुरू करने में सारा मैथ क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो फंक्शन पढ़ेंगे तो उसके बाद जब ट्रिग्नोमेट्री आ गया तो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन हो गया। ठीक है।